ओम शांति। 11 तारीख की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। 18 जनवरी की 93 की मुरली है। मुरली का टाइटल है प्रत्यक्षता का आधार, दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया और हर एक ब्राह्मण आत्मा ने अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं में संपन्न बने और औरों को भी संपन्न बनाया। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई। तो स्मृति ही समर्थी की चाबी है। देखो, हमको स्मृति आई ना, मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे, यह रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दे दी। भगवान ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो और हमने कहा आप मेरे बाबा हो। तो देखो, बाबा कहते सब खजाने आ गए। मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ तो सहज मिला ना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सहज भगवान मिल गया। देखो, हमने कितना भगवान को ढूंढा। कभी ऐसा लगता था एक छोटा सा साक्षात्कार हो जाए, लेकिन भगवान कहते सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपको मिल जाऊंगा। ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हैं। ये स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। देखो, आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वो क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए, व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। जैसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसीलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। तो देखो, आज बाप दादा उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश के चारों ओर के बच्चे जो निमित्त बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। देखो, त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। क्या है? देखो, शिव बाबा का तो वरदान है ही। देखो, शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ में भाग्य विदाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसीलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हैं। देखो, बाबा कहते हैं कि आज के दिन संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। देखो, बच्चों ने कौन सी बात की अंडरलाइन करनी है? बाबा बता रहे हैं प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों होती है? हम कितनी बड़ी बड़ी बातें बाबा के सामने कर लेते हैं, कितनी प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन बाबा कहते फिर प्रत्यक्षता क्यों नहीं होती? अभी अभी होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होती?
तो देखो बाबा ने देखा है कि दिल से प्रतिज्ञा वो प्यार से प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी हालात हो तो भी जान की बाजी के आगे यह क्या बात है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन स्वस्थिति को हिला नहीं सकती, कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना, बहानेबाजी नहीं करना। देखो बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? तो कैसे कहेंगे? ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा भी नहीं होता, ऐसे वैसे करते हैं। देखो सरकमटेंसेस कैसे भी हो, कैसी भी बात हो, तो ऐसा और वैसा यह भाषा बहानेबाजी की है। दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। देखो हम दृढ़ प्रतिज्ञा आज बाबा के सामने लेंगे कि बाबा कैसा भी हो, ऐसा हो या वैसा। हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बाप समान जरूर बनेंगे, मुझे बनना ही है, दूसरों को मेरे को नहीं बनना, मुझे बनना है। तो याद रखना ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना, देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि वहां जाके बहानेबाजी का खेल तो नहीं करेंगे। देखो अलबेले हो जाते हैं ना, तो दृढ़ प्रतिज्ञा करो, अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट करो। यह है अलबेलापन। जो हो जाएगा देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे पर एतबार करो। नहीं, बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार पहले भी हंसी से सुनाया था कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्व को देखना, स्व को बदलना। दूर की नजर है दूसरों को देखना, उनकी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसीलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी स्क्रू टाइट करो। आता है ना स्क्रू टाइट करना? समझ का स्क्रू ड्राइवर है ना, तो यह यंत्र तो है ना। तो बाबा कहते इस वर्ष समझा क्या करना है? इस वर्ष समझना, चाहना और करना, तीनों में समान बनो। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिख के देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं चिटकी पर मत लिखो, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा, पक्का, कच्चा तो नहीं 2 दिन में मिट जाए। तो प्रतिज्ञा करो आज के आज कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन विशेष के देश विदेश के सभी बच्चों के लिए बाबा कहते हैं
जो बच्चे तन से यहाँ आए हैं या मन से मधुबन में आए हैं, सभी को आज स्मृति दिवस और अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए। बाबा कहते सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूरिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों को गले में डाल रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्मा गले के हार बनने वाली विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बाबा कहते हैं दादियों से मुलाकात, सभी दोनों ही व्हील के पात्र हो, और आदि की व्हील भी और साकार स्वरूप के अंत की व्हील भी। व्हील पावर आ गई ना, व्हील पावर की व्हील पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। यह हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुना मदद के पात्र बनती है। देखो, एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाबा की मदद। इसीलिए सदा सब बातों से पार करने के लिए व्हील पावर व्हील के रूप में प्राप्त हुई है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो मायाजीत बनेंगे। देखो बाबा कहते तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करे और ऑर्डर न माने तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हो क्या? हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहकर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करे और वो न माने तो बाबा कहते वो आधे घंटे के बाद माने, मास्टर सर्वशक्तिवान थोड़ी कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है तो जैसा टाइटल वैसा कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम न आए तो कमजोर कहेंगे ना। तो इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान। जैसे कहते ना मास्टर सर्वशक्तिवान, और करने में भी कभी विजयी कभी कम, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो बाबा कहते हैं इस बार सब प्रतिज्ञा लो। न्यारे बनने की निशानी, जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व के प्यारे भी बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारा और प्यारा बनना है। अभी हम बार बार जो देह अभिमान में आते हैं ना, तो बाबा कहते बार बार देह का भान जो आता है ना, तो देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए, तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और सर्व के प्यारे भी बन जाएंगे। डबल फायदा है। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना, यह कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं तो दुनिया ढूंढ रही है। तो सदा वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य का गीत गाते रहो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? बाबा पूछ रहे कि सभी खुश रहते हो ना? तो खुश रहना, दूसरों को खुश करना, कोई कैसा भी हो लेकिन आप खुश रहना और खुश करना। अच्छा, वरदान। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। क्या कहते बाबा? श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं।
योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट कोई रहता है तो समझना चाहिए योग युक्त बनने में कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है, एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। यह 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना यह सबसे बड़ी खुशनसीबी है। ओम शांति। ओम शांति।